दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुखमती जी एक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला थीं और सामान्य तौर पर जैसे सभी लोग कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए होते हैं, वैसे ही सुखमती जी वैसे तो एक गांव की महिला थीं। लेकिन जब उनके बच्चे बहुत छोटे थे, तभी वह अपने परिवार यानी अपने पति और अपने बच्चों के साथ शहर में आ बसी थीं। शहर में आने के बाद शुरुआती कुछ दिन तो बहुत ही मुश्किलों भरे थे। शुरुआत में तो ना तो खाने को रोटी थी, न पहनने को कपड़े। वह बहुत ही सामान्य जीवन बिताया करते थे, या कहिए कि सामान्य से भी बेकार जीवन बिताया करते थे, क्योंकि सुखमती जी के पति देवीराम जी कोई बिजनेसमैन नहीं थे और ना ही उनकी बहुत अच्छी खासी नौकरी थी। शहर में आए तो कुछ पैसे लेकर आए थे और उन्हीं पैसों से उनका अब तक का खर्च चल रहा था। लेकिन परिवार के साथ खर्च बढ़ते ही हैं और पैसे कब देखते ही देखते फुर्र हो जाएं, पता भी नहीं चलता। बस यही देखकर बहुत जल्द ही उन्होंने अपने लिए काम धंधा ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी से उन्हें काम भी नहीं मिला, तो मजबूरी में शुरुआत में तो बेचारे मजदूरी का काम ही करने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने फैक्ट्री में काम लगाया और वहाँ से दो पैसे कमाने लगे। इधर उनकी पत्नी सुखमती जी घरेलू काम में निपुण थी, इसीलिए वह अपने घर को तो संभाला ही करती थीं। साथ ही शादी ब्याह में जब घर पर बहुत काम चलता है तो कुछ लोग खाना बनाने के लिए मजदूरों को रख लेते हैं। तो बस ऐसे ही मजदूरी यानी कि शादी ब्याह में लोगों के लिए खाना बनाने का काम सुखमती जी कर लिया करती थीं, जिससे महीने में कुछ दिन काम करने से भी उन्हें ठीक ठाक पैसे मिल जाया करते थे। उन्हीं पैसों को वह अपने पास जोड़ रही थीं और ऐसे ही अपने पति को बताकर वह काम करती रहीं और उन पैसों को जोड़ती रहीं। इधर देवीराम जी ने कई सालों तक जो मेहनत की थी, 2-3 साल में जब उनके पास थोड़े बहुत पैसे जुड़ गए थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक दुकान कर ली जाए। न किसी की नौकरी करनी पड़ेगी और ना ही किसी की बातें सुननी पड़ेंगी। जितना चाहे उतना काम करो और जितना मुनाफा होगा सब अपना। अब उन्होंने वहीं पे मार्केट में एक दुकान की बात कर ली और उस दुकान पर उन्होंने सोचा कि वे थोड़ा बहुत खाने पीने का फास्ट फूड का सामान भी रखेंगे। साथ ही दुकान में अंदर जनरल स्टोर का यानी परचूनी का सारा सामान भर लेंगे, जिससे कि किसी भी हालत में उनके खर्चे चलते रहें। अब यही सब सोचकर उन्होंने दुकान लेने का सोचा, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, लगभग 60-70 हज़ार रुपये देवीराम जी के पास कम पड़ रहे थे। और जब इस बारे में उन्होंने अपनी पत्नी सुखमती जी को बताया, तो सुखमती जी ने अपने पति को सांत्वना देते हुए कहा, अरे बस इतनी सी बात पर आप इतने परेशान हैं। आप चिंता मत कीजिए, हमने जैसा सोचा है वैसा ही होगा और आपको जो दुकान चाहिए वह दुकान आपको मिल जाएगी। तब प्रश्न भरी नज़रों से अपनी पत्नी की ओर देखते हुए देवीराम जी बोले, अरे मेरी भाग्यवान, हो तो जाएगी पर कैसे होगी? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, और अगर हम पैसे नहीं दे पाए तो हमसे पहले उस दुकान को कोई और ले लेगा, और इतनी मौके की दुकान को भला कोई क्यों ही छोड़ने लगा? वह तो अभी ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं है, और जो अभी तक इस दुकान में रह रहा था उससे मेरी थोड़ी जान पहचान हो गई थी, इसीलिए उसने मुझे बता भी दिया, वरना आज के ज़माने में भला कोई क्यों ही किसी को बताने लगा। सब अपना मतलब देखते हैं। तब सुखमती जी ने अपनी उन्हीं पैसों में से अपने पति को निकालकर पैसे दे दिए, जो वह इतने समय से अपने खाते में जोड़ रही थीं, और अब तक उनके पास बहुत पैसे इकट्ठे हो गए थे। तो सुखमती जी ने बैंक जाकर 70 हज़ार रुपये लाकर अपने पति के हाथ में थमा दिए कि यह लीजिए बकाया राशि और जाकर वह दुकान ले लीजिए।
अब बातचीत करने के बाद आखिरकार दुकान खरीद ली और दुकान खरीदने के बाद उन्होंने अपने प्लान के अनुसार उसमें सारा सामान भर लिया। अब क्योंकि दुकान भी परचूनी की थी, यानी कि जनरल स्टोर था, तो कुछ ही दिनों में दुकान ठीक ठाक चलने लगी और सुखमती जी और उनके पति अब इसी तरह दुकान संभालने लगे। लगभग आने वाले 2 सालों में उनका हिसाब किताब सुधरने लगा। बच्चों की पढ़ाई भी वह अच्छे से करवा रही थी और अब सबसे पहले देवीराम जी ने अपनी पति सुखमती जी का काम छुड़वाया और उन्हें कहा कि अब वह आराम से घर पर रहकर बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि अब उन्हें काम की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है जितनी बच्चों को अपनी माँ की है। अब जब सुखमती जी के पति ने कहा तो उन्होंने भी काम धंधा सब छोड़ दिया, अपने बच्चों पर ध्यान दिया, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी अब सुधर चुकी थी। तो उनके लिए अब उनके बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं था। इधर समय के साथ साथ देवीराम जी की दुकान जम गई और वह ठीक ठाक पैसे कमाने लगे और ईश्वर की कृपा से समय के साथ साथ उनकी दुकान और दुकानदारी बढ़ती ही रही। अब उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ना जाकर प्राइवेट स्कूल में जाने लगे और वे एक अच्छी ज़िंदगी बिताने लगे थे, लेकिन अभी तक किराए के मकान में ही रह रहे थे। लेकिन कब तक, जब ऊपर वाले का साथ था तो परेशानी किस बात की थी। धीरे धीरे पैसे जोड़ने लगे और 10-12 सालों में जब तक उनके बेटों की और उनकी बेटी की पढ़ाई पूरी हुई, तब तक उन्होंने अपना घर भी ले लिया था। बेटी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते थे और दोनों बेटे भी। उनके दोनों बेटे अपने मम्मी पापा को अपनी सराखों पर बिठा कर रखते थे। पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहता था। सभी लोग एक दूसरे की परवाह और सम्मान करते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त के साथ रिश्ते बदलते हैं और रिश्ते बदलने के साथ उन रिश्तों में परिवर्तन आना भी स्वाभाविक सी बात है। कभी इंसान शादी के बाद बदल जाता है तो कभी वक्त और हालात के साथ। खैर, फिलहाल उनके वक्त और हालात दोनों बहुत ही सही थे। बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई और अब वह ग्रेजुएशन करने लगे। देवीराम जी ने मकान और दुकान दोनों अपने ही नाम से ली हुई थी और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वक्त के साथ देवीराम जी की दुकान बहुत ठीक ठाक चलने लगी थी। अपने मकान के लिए देवीराम जी एक तरफ पैसे जोड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वे अपनी आय का साधन बढ़ाने के लिए भी कुछ सोच रहे थे। उन्होंने दूसरी तरफ से पैसे जोड़ रखे थे और थोड़े ही समय बाद उन्होंने एक और दुकान भी खोल ली थी। अब क्योंकि उनके बच्चे तो पढ़ाई कर रहे थे और वे एक दुकान को संभालते थे, इसीलिए उन्होंने दोनों दुकानों पर काम करने वाले लड़के रखे हुए थे ताकि वे आराम से दुकान को देख सकें। अब अकेले देवीराम जी दोनों दुकानों का काम संभाला करते थे। कभी किसी दुकान पर बैठ जाया करते तो कभी किसी दुकान पर। सारा काम उन्होंने अपने मजदूरों के हाथों में भी नहीं छोड़ा, क्योंकि बेईमानी भी बहुत बड़ी चीज़ है। दो पैसों को देखकर कब इंसान के मन में लालच आ जाए पता नहीं चलता। इसीलिए उन्होंने अपनी दुकानों का सारा लेन देन का काम, सारी देखरेख खुद ही की। दुकान पर काम करने वाले लड़कों को अपने बच्चों की तरह मानकर उन्हें बहुत प्यार से रखा और दूसरी तरफ उनके बच्चे पढ़ाई कर ही रहे थे। दोनों बेटों के बाद उनकी बेटी बहुत छोटी थी। लोगों के यहाँ बेटे होते होंगे मिन्नतों से, लेकिन यहाँ तो देवीराम जी की बेटी कोमल बहुत मिन्नतों के बाद हुई थी और इसीलिए वह घर में सबसे छोटी और बहुत शैतान भी थी। इसीलिए परिवार के सभी सदस्य उससे बहुत प्यार किया करते थे। लाड़ प्यार से पली हुई कोमल अपने माँ बाप की शान और अपने भाइयों की जान थी। सब बहुत प्यार करते थे उससे। वक्त बीतने के साथ इधर उनके बेटों की ग्रेजुएशन भी हो गई और बेटों की ग्रेजुएशन के बाद उनके बेटों को आगे उन्हें क्या काम करना है, उन्होंने अपने बेटों को बिठाकर उनसे बात की और जानना चाहा कि उनके बच्चे आखिर क्या करना चाहते हैं। वह अपनी पढ़ाई के हिसाब से कोई नौकरी ढूंढना चाहते हैं या फिर अपने पापा का ही काम संभालवाना चाहते हैं। तो उस समय उन लोगों ने कहा कि पापा, जैसे आपको ठीक लगे हम वैसे करने को तैयार हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई हो या उनका पहनना ओढ़ना, किसी भी चीज़ में
उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया था। जो उनका दिल करता वे वैसे ही रहा करते थे। तो इसीलिए उन्होंने उनके जीवन का एक अहम फैसला यानी कि अपना भविष्य बनाने का फैसला लेने के लिए भी उन्हें खुद ही कहा कि वह क्या करना चाहते हैं वह खुद ही निश्चित करें। यदि वह नौकरी करना चाहें तो वे कर सकते हैं, और यदि वह अपने माँ बाप के साथ दुकान पर बैठना चाहें, उनके आसपास रहकर उनका ख्याल रखना चाहें, तो वह भी कर सकते हैं। उनका अपना अच्छा खासा काम था, उन्हें भला नौकरी की क्या ही ज़रूरत थी। अब बेटों ने कुछ निश्चित नहीं किया और कहा कि पापा, हम नौकरी ढूंढ लेंगे। जब हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की है तो एक बार अपने फील्ड से रिलेटेड काम ढूंढने में क्या ही बुराई है। हर बार की तरह देवीराम जी ने इस बार भी अपने बच्चों का साथ दिया और कहा कि बेटा, जैसा तुम चाहते हो वैसा करो, तुम पर कोई दबाव नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के फैसले हैं तो तुम खुद ही करो। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों पर दबाव नहीं डाला और उनके बेटे अपनी पढ़ाई के हिसाब से नौकरी ढूंढने लगे। जब थोड़े समय तक उन्हें नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने पापा की दुकान पर ही बैठ जाया करेंगे, कम से कम कुछ काम तो होगा ही। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जब उनका अपना काम था तो उन्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत थी। अपनी दुकान पर खुद के मालिक बनकर बैठे रहते और वहाँ किसी भी ऑफिस में चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी करते, पर रहते तो नौकर ही और किसी न किसी बॉस की बातें सुननी ही पड़ती। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। अपनी दुकान पर अपनी मर्जी के मालिक थे। कुछ टाइम तक उन दोनों ने ऐसे ही काम किया। फिर उन्हें जब इस काम में ही मुनाफा दिखाई दिया तो दोनों एक एक दुकान संभालने लगे और इधर देवीराम जी दोनों दुकानों पर इधर उधर घूमते रहा करते और पूरी देखभाल किया करते। जैसे ही उन्होंने डेली ऑफिस घूमना शुरू किया था तो उन्होंने अपने बेटों के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया था। और फिर जब अब उनके बेटे ही उनकी दुकान संभालने लगे तो इसीलिए उन्होंने अपने बेटों की शादी करने का निश्चय कर लिया। और अब जब बेटों ने शुरू शुरू में ही दुकान संभाली तभी उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादियां कर दी थीं और अब देखते ही देखते समय बीते जा रहा था। इधर उनकी बेटी अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थी और अपनी पढ़ाई किए जा रही थी। उनकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार थी और वह कुछ बड़ा करना चाहती थी। पढ़ाई का इतना शौक किसी बच्चे को नहीं था, लेकिन बस अपने अपने शौक और अपनी अपनी इच्छा की बात थी। बेटी ने 12वीं के बाद विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जताई, लेकिन अभी उसे विदेश छोड़ने की बात को लेकर सुखमती जी और उनके पति देवीराम जी कुछ निश्चित नहीं कर पा रहे थे। बच्चों से बैठकर उन्होंने क्लियर बात की तो समझ आया कि पैसों के खर्चे के चलते वह अपनी बेटी को वहां नहीं भेजना चाहते, क्योंकि समय के साथ साथ खर्च बढ़ ही रहे थे। बेटों की शादी के बाद परिवार में वैसे भी बहुत खर्च बढ़ गए थे और शादी का खर्चा हुआ था सो अलग। फिर घर भी लोन पर ही लिया था, इसलिए उसकी किस्त भी जा रही थी। कमाई तो सबको दिखती है, लेकिन खर्चे तो उसी को पता होते हैं जो काम कर रहा होता है। बस वैसा ही कुछ था, लेकिन खर्च भी उसी तरह थे। इसीलिए उन्हें अपनी बेटी को विदेश भेजने से पहले बहुत सोचना पड़ता। उन्होंने 12वीं में जाते ही जब बेटी ने उनसे कहा था कि मुझे विदेश जाकर पढ़ाई करनी है, तो उन्होंने उसे समझा दिया था कि बेटा, तुझे विदेश जाकर पढ़ाई करने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन तुझे मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी। और हमने सुना है कि सरकार भी ऐसे बच्चों की मदद करती है जो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए कुछ फॉर्म निकलते हैं, शायद विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिलता है, जिससे वह भी सरकार के खर्चे पर। तो बेटा, एक बार तू भी वह पढ़ाई करके देख लेना। यह बात उनकी बेटी कोमल को भी समझ आई और उसने 12वीं में बहुत मेहनत करके वह पेपर क्लियर कर लिया और इसीलिए अब वह विदेश में पढ़ाई करने के लिए जा चुकी थी और पूरा मन लगाकर वह विदेश में पढ़ाई कर रही थी। और यहाँ घर में बेटी के जाने के बाद दो दो बहुएं थीं, इसीलिए बेटी की कमी इतनी महसूस नहीं होती थी। और फिर दोनों बहुएं बहन थीं,
इसीलिए उन दोनों में आपस में ठीक ठाक बनती थी। जब बेटों के लिए रिश्ता आया और बताया गया कि दोनों बहनें हैं, तो सुखमती जी ने भी यही सोचा कि चलो कम से कम ऐसे ही दोनों आपस में प्यार से रहें, घर में कोई कलेश न मचे। इधर बेटे परिवार का, दुकानों का सारा काम संभालने लगे थे, लेकिन अभी भी इतने जानकार नहीं थे। इसीलिए देवीराम जी भाग दौड़ करते रहा करते और बाहर के सारे काम संभालते और उन्हें सिखाते रहते थे। एक दिन जब देवीराम जी एक दुकान से दूसरी दुकान पर जा रहे थे, तो अचानक एक बड़े से ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और ट्रक वाला उन्हें मारकर भाग गया। रास्ते में से निकलते हुए एक आदमी ने जब उन्हें सड़क पर बेहोश देखा और सर से खून निकलते देखा, तो फटाफट अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को खबर कराई। तब जाकर कहीं देवीराम जी के घर वालों को इस बारे में पता चला। पुलिस वालों को देवीराम जी ने अपने अंतिम शब्दों में यही बताया कि एक ट्रक वाले ने उनका एक्सीडेंट किया और फिर भाग गया। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन तुरंत ही कोमल को खबर कर दी गई और वह अपने पिता को देखने के लिए वहां से निकल गई। अगली सुबह तक जब कोमल अपने देश पहुंची, तब तक उसके पिताजी को होश भी आ चुका था और उन्होंने पुलिस वालों को बयान दिया। उसमें एक्सीडेंट के बारे में बताया और अपने बेटा और बेटी को बुलाकर उन्हें यही समझाया कि बेटा, मैंने अपने जीते जी तुम्हारी माँ को बहुत प्यार और बहुत सम्मान से रखा है। मेरे जाने के बाद अपनी माँ का पूरा ख्याल रखना, कभी किसी चीज़ के लिए तंग मत करना, उसका पूरा ख्याल रखना। शायद मैं उसका ख्याल नहीं रख पाऊंगा अब। अपने बच्चों से उनके यह शब्द कुछ आखिरी शब्द थे। उसके बाद जब देवीराम जी ने अपनी आंखें बंद की, तो दोबारा उन्होंने कभी अपनी आंखें नहीं खोलीं। अपने पति के जाने का सदमा सुखमती जी के लिए बहुत गहरा था, जिसके लिए उन्होंने जीवन के हर सुख दुख को जिसके साथ पार कर लिया। हंसते हंसते आज वही जीवन साथी उनका साथ छोड़कर जा चुका था। बहुत मुश्किलों से उन्होंने खुद को संभाला और फिर जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाए, तो उसके बाद भी जिंदगी तो जीनी ही पड़ती है, जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। अब वह तो उन्हें छोड़कर जा चुके थे, लेकिन उनके बच्चों को अपने कर्तव्य निभाना था और अपनी जिंदगी भी जीनी थी। वक्त के साथ सब ने सच को स्वीकार कर लिया। बेटी फिर से विदेश अपनी पढ़ाई करने चली गई। दरअसल कोमल को शुरू से ही डॉक्टर बनने का शौक था और इसी की पढ़ाई के लिए वह विदेश गई हुई थी। बेटों ने दुकान अच्छे से संभाल ली और अब से अपने इलाके में एक अच्छे खासे साख वाले आदमी थे वे, जिनकी बात का बहुत मान और सम्मान रखा जाता था। जब देवीराम जी की मौत हुई, तो उसके कुछ महीनों बाद ही सुखमती जी के घर में एक पोता आया और फिर कुछ समय बाद छोटी बहू को भी एक बेटी हुई। परिवार में खुशियों का माहौल था। अब बच्चों के सहारे वह अपना दुख भुला दिया करती थीं। जब तक बच्चों का साथ रहा, वह बिल्कुल टेंशन फ्री रहती, कोई परेशानी नहीं होती। सुखमती जी अपने पोते पोती के साथ घुल मिलकर यह सब भूलने की कोशिश कर रही थीं और इधर उनकी बहू और बेटे, जो कि अब सारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब सारे काम तो कर ही रहे थे उनके बेटे और बहू, साथ ही सारा पैसा भी उनके हाथ में था। जब तक देवीराम जी जिंदा थे, तब तक सुखमती जी को एक पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ पैसे दे दिया करते थे वे। हर एक इंसान की अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं, जिसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन जब अपने बेटे को यह कह दिया कि बेटा, तुम्हारे पिताजी तो मुझे मेरे खर्चों के लिए हर महीने कुछ पैसे दे दिया करते थे। दरअसल मैं और तुम्हारे पिताजी एक अनाथ आश्रम से जुड़े हुए थे, तो वह हर महीने मुझे 5,000 रुपये दिया करते थे, जिसमें से मैं अपने लिए 1,000-2,000 रखती और 3,000 या 4,000 का थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान उन बच्चों को भेज दिया करती थी। तो इससे वे बच्चे बहुत खुश रहते थे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने पिताजी की तरह ऐसा ही करो। तब तो उनका बेटा कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही एक तारीख आई और उसकी माँ ने उससे 5,000 मांगे, तो उनका बेटा बोला, अरे भाई, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती माँ, आपके पास इतना सारा फालतू पैसा है क्या कि इसे भी दे दो उसे भी दे दो।
एक तो पहले ही दरवाजे पर कोई भीख मांगने आ जाए तो आप उसे हमेशा ही कुछ ना कुछ देकर भेजती हैं, कभी 50 कभी 100। और ऊपर से अब आपको 5,000 रुपये महीने के बच्चों के लिए दे दिया करूं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, लेकिन आपको खर्चा किस बात का चाहिए? और आपको इतने पैसे क्यों चाहिए? क्योंकि घर में सारा सामान तो आता ही है। आपको खर्चे के लिए पैसों की क्या ज़रूरत है? माना कि जब पापा थे तो आपको पैसे दे देते होंगे, लेकिन तब की बात अलग थी। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, दुकान में भला कितने ही पैसे बचते हैं। जितने पैसे का सामान लाते हैं उसके आधे से आधे पैसे भी नहीं बचते हमें। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, सब कुछ देखना पड़ता है। और आप हैं कि हद है आपसे भी। इतना कहकर बेटा माँ के सामने तेज कदमों के साथ निकल गया, पर सुखमती जी वहीं खड़ी रह गईं। वे सोचने लगीं कि आखिर मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो यह इतना बड़बड़ा कर चला गया। अगले दिन सुबह हुई तो बहू ने कहा कि सुनिए जी, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। मुझे अपनी बहनों के साथ शॉपिंग करने के लिए जाना है। तो उसने तुरंत ही फ़ोन से बहू को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। यह देखकर सुखमती जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह क्या कर सकती थीं? मन में आया कि अपने बेटे को सुना दें, लेकिन गुस्से में कुछ भी कहना मतलब बात को बढ़ाना था। उन्होंने ठंडे दिमाग से काम लिया और शांत होकर अपने बेटे से कहा कि बेटा, बहू को शॉपिंग कराने के लिए तेरे पास 10,000 हैं, लेकिन उन गरीब बच्चों को देने के लिए तेरे पास 5,000 रुपये नहीं। और जहाँ तक बात रही शॉपिंग की, तो यह दोनों पिछले ही महीने कितनी सारी शॉपिंग करके लाई थीं। अब फिर से इस महीने इतनी शॉपिंग का क्या करेंगी, इतने कपड़ों का? इस बात से बेटे और बहुएं दोनों को ही बहुत बुरा लगा और कहने लगे कि माँ, आप अपने काम से काम रखिए। हर वक्त बहू बेटों के बीच में बोलना इतना ज़रूरी नहीं होता जितना आप बोलती हैं। हद होती है किसी चीज़ की। अब हम अपनी बीवियों को कुछ देंगे तो आपसे पूछ कर देंगे क्या? और फिर आपकी उम्र और इनकी उम्र में कोई फ़र्क नहीं है क्या? अगर इस उम्र में शौक पूरे नहीं करेंगी तो कब करेंगी? इस पर सुखमती जी ने अपने बेटों को कहा कि शौक और ज़रूरत में बहुत फ़र्क होता है। मैं तुमसे जो पैसे मांग रही थी वह किसी की ज़रूरत के लिए थे, और तुम जो पैसे उड़ा रहे हो वह बिना बात के शौक के लिए है। सुखमती जी, जो कि एक आत्मस्वाभिमानी महिला थीं, जिनके पति ने अब तक उनके लिए इतना सब कुछ किया था, वह किसी की सुनने को तैयार नहीं थीं, और वह भी तब जब वह गलत नहीं थीं। उस दिन बेटे चुपचाप ऑफिस चले गए और बहुएं भी अपनी सास से तंज कसने लगीं। अब छोटी छोटी बातों को लेकर वे लोग अपनी माँ से बहस करने लगे। सुखमती जी ने अपने बेटों को कहा कि बेटा, इस बार मुझे थोड़े पैसे दे देना। दिवाली पर गरीबों को कुछ मिठाइयाँ बांटनी हैं। इससे घर में सुख समृद्धि और बरकत आती है, और गरीबों की दुआएं मिलती रहेंगी तो हमारे लिए ही अच्छा है। फिर से बेटों ने अपनी माँ को सुना दिया और बोले, हद हो गई माँ आपसे। पता नहीं आप कितनी लखपति हैं जो हर जगह पैसा उड़ाना चाहती हैं। पिछले महीने उन गरीबों को 5,000 देने के पीछे आपने इतनी बहस की, और अब की बार गरीबों को मिठाइयाँ बांटनी है। अरे कुछ भी बातों से तो नहीं होता। आधा किलो का डब्बा भी 400 रुपये का आता है। अब अगर आपने 100 गरीबों को भी मिठाइयाँ बांटी तो बस हो गया हमारा। तो हमारे बस का नहीं है इतना रईस बनना दिखाना। और फिर उन गरीबों से हमें मिलने क्या वाला है? अगर आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकती तो कम से कम हमारे खर्च बढ़ाने की बात तो मत किया कीजिए। अब तो बेटे और बहुएं हर बात पर उल्टा बोलने लगे, और इधर बेटों ने अपने ससुराल वालों को 2-2 ढाई-ढाई हज़ार रुपए के मिठाई, कपड़े और दिवाली पर तोहफे भिजवाए। यह सब देखकर फिर से सुखमती जी को बहुत गुस्सा आया कि तुमने वहाँ 50,000 रुपये खर्च कर दिए। अगर यहाँ 20-30 हज़ार खर्च कर देते तो क्या चला जाता? लेकिन कोई बात नहीं। बेटों ने जब अपनी माँ की बात सुनना बंद कर ही दिया था, तो सुखमती जी ने सोचा कि कोई बात नहीं। अब जब मेरे बेटे दान करने का कोई काम करना ही नहीं चाहते, तो यह उनकी इच्छा है। ना करते तो ना सही, मैं ज़्यादा क्या कहूँ। इसीलिए वे चुप रहने लगीं और बेटों से अब कुछ न कहती। मन करता तो कर लो, ना करे तो ना सही। अब तो धीरे धीरे बेटे और बहुएं बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाने लगे।
आए दिन कभी मूवी देखने जाते, कभी शॉपिंग करने जाते, और यह सब करते करते उन्होंने अपनी दुकान बर्बाद कर ली। 2 ही साल में उनके हालात पहले से बहुत बेकार हो गए। अब उनके पास उड़ाने के लिए पैसे ही नहीं थे। पैसे उड़ाना तो दूर की बात, जो इज्जत और नाम उनके पिता ने इतनी मेहनत से बनाया था, गलत याराने में पड़कर उन्होंने वह इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। इधर दुकान पर जाना भी लगभग बंद कर रखा था, जिसके कारण वह कुछ भी फायदा नहीं कमा पा रहे थे। दुकान पर रहने वाले लड़के भी उनसे चालाकी करने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इन्हें किसी चीज़ का होश नहीं रहता, बस अपने मज़े में मस्त रहते हैं। और ऐसे ही करके वह डूबते चले जा रहे थे। और जब उनके ऊपर कर्ज बढ़ गया, तो बेटों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें लगता है कि हमें एक दुकान किराए पर दे देनी चाहिए, जिससे कुछ पैसे आते रहेंगे। तब दूसरा बेटा बोला कि पागल, किराए पर देने से हमारा कर्जा नहीं पटेगा। माँ, मुझे तो लगता है हमें एक दुकान बेचनी पड़ेगी। आप दुकान के कागज़ों पर दस्तखत कर दीजिए, ताकि हम एक दुकान बेच सकें और कर्ज से मुक्त हो सकें। देखिए माँ, यह सब धन दौलत किस काम की, अगर इंसान ही चैन से ना रह सके तो। और अब हमारे कर्जदार हमारा जीना मुश्किल कर रहे हैं, इसीलिए प्लीज़ आप इन कागजात पर साइन करके इस दुकान को बेच दो, जिसके पैसों से हम अपना कर्जा पटा सकें। जब उन्हें यह पता चला तो सुखमती जी ने मना कर दिया, और उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुमने अपनी अय्याशियों और अपने शौक मौज के चलते खुद पर कर्ज किया है, किसी ढंग के काम के लिए नहीं किया। तुमसे खुद कुछ किया तो नहीं गया। मेरे पति की मेहनत की कमाई, मेरे पति ने तुम्हारे लिए जो इतना सब कुछ करके दिया था, उसे भी तुमने बर्बाद कर दिया। और ऊपर से अब तुम चाहते हो कि मैं वह दुकान तुम्हारे नाम कर दूं? हरगिज़ नहीं, मैं वह दुकान तुम्हारे नाम कभी नहीं करूंगी। मेरे पति ने मरने से पहले इसीलिए मुझे इन सब की मालकिन बनाया, क्योंकि यदि सब कुछ तुम्हारे नाम होता तो तुम सब कुछ बर्बाद कर देते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यह प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं करूंगी। बेटा, मेरे पति ने जाने से पहले सब कुछ मेरे नाम किया है, और यह सब कुछ मेरे ही नाम रहेगा जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती, क्योंकि मैं अपने पति की हर एक विरासत की रक्षा करूंगी, और अपने जीते जी तो कम से कम उन्हें बिकने नहीं दूंगी। यह सब बातें सुनकर बेटे और बहुएं बहुत नाराज़ हो गए, और उन्होंने अपनी माँ से बहुत बहस भी की, लेकिन सुखमती जी नहीं मानी, और उन्होंने अंगूठा लगाने से साफ मना कर दिया। बेटे और बहू बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि अगर माँ ने यहाँ अंगूठा नहीं लगाया या दस्तखत नहीं किया तो कैसे होगा। अब वे लोग बहुत परेशान थे, क्या करते, बस यही सोच रहे थे। रात को सुखमती जी जब सोने जा रही थीं, तो बहू बेटे के कमरे से आवाज़ें आती हुई सुनकर देखने लगीं। जाकर देखा तो चारों एक ही कमरे में बात कर रहे थे, और कहने लगे कि अगर माँ जीते जी यह सब हमारे नाम नहीं करेंगी, तो उनके मरने के बाद तो सब हमारा ही होगा ना। अब माँ को मरना होगा। जब बेटे यह सब बातें कह रहे थे, तो सुखमती जी ने यह सब सुन लिया, और वह ऐसा सुनकर घबरा गईं और वहाँ से भागने लगीं। लेकिन उनके हाथ से कांच का गुलदस्ता टूटकर गिर गया। आवाज़ से बेटे बाहर आए। अपनी माँ को देखकर वह उन पर टूट पड़े। किसी ने सर पर वार किया, तो किसी ने हाथ पैर बांधे, और फिर आखिरकार गला दबाकर उन लोगों ने अपनी माँ को जान से मार दिया। और फिर अपनी माँ के हाथ के अंगूठे की निशान सभी जगह पर कागज़ों पर लगा लिए, और फिर कुछ खाली कागज़ों पर भी अपनी माँ के अंगूठे के निशान ले लिए, और साथ ही दस्तखत करवा लिए। उन्होंने इस घर के कागज़ भी पहले से तैयार करवा रखे थे। फिर भी सोचने लगे, आखिर इन सब का क्या किया जाए। अब कैसे इस हत्या को मौत में तब्दील किया जाए, ताकि किसी को हम पर शक भी ना हो। तब उन बेटों ने अपनी ही माँ को उनके ही कमरे में पंखे से लटका दिया, और अगले दिन सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। और सुबह होते ही चीखने चिल्लाने लगे। आसपास के लोग इकट्ठे हुए, और वह अपनी माँ को लेकर वहीं रोने लगे, चिल्लाने लगे कि पिताजी के जाने का आपको इतना बड़ा सदमा लगा माँ, कि आपने आत्महत्या कर ली।
बेटी को जब यह पता चला तो वह भी बेचारी तुरंत ही वहां से निकल पड़ी। उसके पिताजी तो पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके थे और 2 ही साल के अंदर लगभग उसकी दुनिया वीरान हो गई थी। वह 2 ही साल में अनाथ हो गई थी। अब उसका कोई नहीं रह गया था सिवाय मतलबी भाई और भाभीियों के। जैसे ही वह इंडिया पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी माँ के शव को वे लोग शमशान घाट लेकर पहुंच रहे हैं। तो वह सीधा शमशान घाट ही पहुंच गई। वहां पहुंचकर वह अपनी माँ को देखकर फफक फफक कर रो पड़ी। पूरे रास्ते वह वैसे ही रोती आई थी और अपनी माँ को देखते ही वह तेज तेज चीखें मार मार कर रोने लगी और उन्हें बार बार उठाने की कोशिश करती। उसका कलेजा फटा जा रहा था। आखिर उसका अब रहा ही कौन था इस पूरी दुनिया में। इतनी भीड़ के होते हुए भी वह पूरी तरह अकेली थी। इतना बड़ा दुख वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अपनी माँ को पकड़कर चीख मार मार कर रोए जा रही थी कि तभी उसकी नज़र अपनी माँ के हाथ पर पड़ी, जिस पर स्याही के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्टंप से अंगूठा लगाया हो। अपनी माँ के हाथ पर वह निशान देखकर कोमल को बहुत अजीब लगा और वह उस निशान को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और वहीं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि नहीं, कोई मेरी माँ की लाश को हाथ नहीं लगाएगा। खबरदार जो किसी ने भी मेरी माँ को जलाने की कोशिश की। इतना कहकर उसने अपने भाइयों के हाथ से मशाल दूर फेंक दी और लाश को जलने से रोक लिया। यह सब देखकर सब लोग चौंक गए कि यह ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन उसके भाई समझ चुके थे कि यह ऐसा क्यों कर रही है और वह जल्दी जल्दी से चिता को अग्नि लगाने की कोशिश करने लगे और कहने लगे कि माँ के जाने के गम में शायद इसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन हमें माँ की आत्मा की शांति के लिए यह तो करना ही होगा। यह कहते हुए वे लोग अपनी माँ की चिता की ओर बढ़े तो कोमल अपनी माँ की चिता के पास ही जाकर खड़ी हो गई और बोली, अगर किसी ने भी माँ की चिता को जलाने की कोशिश की तो वह माँ के साथ जिंदा जल जाएगी। इसीलिए जब तक वह नहीं कहती कोई उसकी माँ की चिता को हाथ नहीं लगाएगा। यह कहती हुई कोमल ने झटपट पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस से फ़ोन पर बात करने के बाद वो अपनी माँ की चिता से लिपटकर वहीं बैठ गई और रोने लगी। इतनी ही देर में उसके भाइयों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से अपनी माँ की चिता को आग लगाएं, लेकिन गांव वालों के सामने जब कोमल ने खुद को भी अग्नि के सपुर्द करने की धमकी दी तो सब लोग रुक गए और इतना ही समय कोमल के लिए काफ़ी था। इतनी ही देर में वहां पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पुलिस ने वहां पहुंचकर देखा कि कोमल की माँ के हाथों पर स्याही के निशान लगे हुए हैं, वह भी केवल एक अंगूठे पर। ऐसे में कोमल के साथ साथ पुलिस वालों को भी सुखमती जी के बच्चों पर शक हुआ। अब उन्होंने सबको अपनी हिरासत में लिया और पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनकी मौत तो दम घुटने से ही हुई है, लेकिन मौत से पहले उनकी बहुत हाथापाई भी हुई थी। शायद सचमुच यह आत्महत्या नहीं है बल्कि एक मर्डर है, क्योंकि मरने से पहले उनके साथ मारपीट की गई थी। इनके सर पर भी चोट के निशान मिले हैं और हाथ पैरों पर भी। बस पोस्टमार्टम में इतना साबित होने के बाद वे लोग बहुत घबरा गए। इधर कोमल अपनी माँ को इंसाफ देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और इधर उसके भाई और उसकी भाभी उनके हाथ पांव फूल रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे दिन प्रतिदिन कोमल सच के और करीब जा रही है। ऐसे में वह क्या कर सकते थे, लेकिन कोमल डायरेक्ट अपने भैया भाभी का नाम नहीं ले सकती थी क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं थे। अब वह अपने घर पर ही रहने लगी, वापस विदेश नहीं गई थी अभी तक। उसने अपने कॉलेज से 15 से 20 दिन की छुट्टियां लीं और वह अपनी माँ के कातिल को ढूंढने के इरादे से निकल पड़ी। वह अपनी माँ के कातिल को जेल पहुंचाने के लिए सबूत ढूंढ रही थी, जिसके चक्कर में अधिकतर वह भागदौड़ करती रहती थी। एक दिन जब वह पुलिस स्टेशन से वापस लौट रही थी कि तभी उसकी नज़र अपने पुराने नौकर पर पड़ी, जो कि बाजार में बढ़िया से कपड़े पहनकर घूम रहा था। उसे अचानक से इतनी अच्छी वेशभूषा में देखकर कोमल सोच में पड़ गई और बोली,
कि आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उसने पुलिस वालों को बुलाया और सारी बात बताई। पुलिस ने भी शक की बिना पर उसे हिरासत में लिया और थोड़ी सख्ती से पूछने के बाद उसने बता दिया कि दरअसल जिस रात सुखमती जी के बेटों ने उनका कत्ल किया था, उस रात वह नौकर उनके घर में ही था और उसने उन्हें अपनी माँ को मारते हुए देख लिया था। वह अपनी माँ को मारकर पंखे पर लटका रहे थे, तभी इस नौकर ने उन्हें देख लिया था। उन लोगों ने इसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, पूरे 50 लाख रुपए दिए थे इस बात को राज बनाए रखने के लिए। जब उन्होंने यह सब सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए कि कितनी बेदर्दी से दो बेरहम बेटों ने अपनी ही माँ को मार डाला। कोमल ने गुस्से में आकर अपने भाइयों को बहुत बातें सुनाई और गुस्से में आकर उसने उन पर हाथ छोड़ दिया। लेकिन पुलिस वालों ने कोमल को उनसे दूर किया और कहा कि मैडम, आप निश्चिंत रहिए, इनके कर्मों की सज़ा तो इन्हें हम दिलाएंगे। और आखिरकार कोमल के भैया और भाभी सबको जेल हो गई। उन्होंने जैसे कर्म किए थे वह उनके कर्मों की सज़ा भुगत रहे थे और आज जेल में कैद हैं। वहीं कोमल ने दोनों दुकानों को अच्छे से संभाला और ऐसे ही दो भरोसेमंद लड़कों को दुकानों पर छोड़ दिया और विदेश रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की, क्योंकि 1 साल से भी कम समय की उसकी पढ़ाई बची थी। तो वह जल्दी ही अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस लौटी और अपने भतीजे भतीजी, जिन्हें उसने बोर्डिंग स्कूल में डाला था, बोर्डिंग स्कूल से लेकर अपने घर पहुंची। कोमल ने आखिरकार एक अच्छी बेटी होने का फर्ज निभाया और अपनी माँ को इंसाफ दिलाया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।